हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड अगर बाय करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि पास में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर उसने पास में अच्छा रिटर्न दिया तो फ्यूचर में हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में भी अच्छी परफॉर्मेंस रह सकती है। जो फंड मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसने किस तरीके से परफॉर्म करके दिया है पास के अंदर। अगर पास में उसने अच्छा परफॉर्म करके दिया है तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो अच्छे रिटर्न देगा। पहले तो आप यहाँ समझिए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो। आप एक एएमसी कंपनी को, म्यूचुअल फंड हाउस को अपना पैसा दे रहे हो। आप ये कह रहे हो कि मुझे नॉलेज अच्छी नहीं है, आप एक्सपर्ट हो, आपको नॉलेज अच्छी है, आपने इस इंडस्ट्री के ऊपर अच्छी एजुकेशन हासिल कर रखी है, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे पैसे लो, मेरे बिहाफ पे आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ। आप जब म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा जो है मार्केट में लग रहा है, उससे जो है स्टॉक खरीदे जाएंगे, मतलब एक रनिंग बिजनेस बाय किया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना पैसा फंड मैनेजर को दे रहे हो, म्यूचुअल फंड हाउस को दे रहे हो, एएमसी कंपनीज को दे रहे हो, जिसके पास एक्सपर्टीज है। आप ये कह रहे हो कि आप मेरा पैसा लो और मार्केट से मुझे अच्छा रिटर्न कमा के दो, अच्छे स्टॉक में पैसा लगाओ जिसके अंदर मुझे अच्छा रिटर्न मिले। तो जिस आप फंड में पैसा लगा रहे हो, अगर उसका फंड मैनेजर अच्छा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भी हमें वो अच्छा रिटर्न निकाल के देगा मार्केट से। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उसका फंड मैनेजर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। जैसे गाड़ी चलाते हैं हम, तो मान लीजिए रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आया, अगर कोई अनाड़ी खिलाड़ी होगा तो वो तेज़ रफ्तार से गाड़ी लेकर चला जाएगा। वहीं अगर समझदार और अच्छा होनहार ड्राइवर होगा हमारी गाड़ी का, तो वो स्पीड ब्रेकर आएगा या खड्डा आएगा तो उसको आराम से निकालेगा ताकि जो पीछे बैठा है उसको चोट ना लगे। इसलिए फंड मैनेजर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसकी डिटेल आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कौन कौन से फंड को मैनेज कर रही है। आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसका फंड मैनेजर क्या है और वो कौन कौन से फंड को मैनेज कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कोई फंड अच्छा बुरा नहीं होता, उसका फंड मैनेजर अच्छा या बुरा होता है। आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि उसका कैसा रहा है। आप एग्जांपल के लिए मैं आपको और सिंपलीफाई करके समझाऊँ। मान लीजिए कि एक फ़ंड है, कोई फंड मैनेजर है, वो 10 स्कीम मैनेज कर रहा है, 10 में से उसकी 2 या 3 स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें तुक्का लग गया, लेकिन बाकी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ऐसे में उस फंड में इन्वेस्ट करने का, उस स्कीम में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वहीं पे कोई फंड मैनेजर अच्छा है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसने 10 स्कीम को मैनेज कर रहा है, उसमें से 8 स्कीम में उसने अच्छा परफॉर्म करके दिया, अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, तो इसका मतलब ये फंड अच्छा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ आपको उसमें ये देखनी है कि उसने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि उसने एक ही सेक्टर के अंदर सारा पैसा तो नहीं लगा दिया, जैसे कि उसने बैंकिंग के अंदर सारा पैसा तो नहीं लगा दिया, उसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया हुआ है या नहीं। तो आपको उसके पोर्टफोलियो को चेक करना होगा। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसमें आप देखो कि कौन कौन से स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है, उसने डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से कर रखा है, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में उसने पैसा लगाया हुआ है या नहीं। मान लीजिए अगर उसने एक दो सेक्टर को ही पकड़ लिया, एक दो सेक्टर के स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए एक सेक्टर डूब जाता है तो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। अगर उसने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मान लीजिए अगर 10 उसने अलग अलग सेक्टर उठा लिए, उसमें डाइवर्सिफाइड कर दिया तरीके से, अगर मान लीजिए उसमें से 2-3 सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन बाकी के 2 सेक्टर हैं वो तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उससे म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि पास में आप देखिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। मान लीजिए पास में जब मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जब पास मार्केट बियर रन पे था, तब उसकी फंड की परफॉर्मेंस कैसी थी, तब म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया। क्योंकि बुल मार्केट पे सारे म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन जब मार्केट मंदी थी तब उसने कैसा परफॉर्म किया। अगर उसने डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से किया होगा, अच्छे स्टॉक में पैसा लगाया होगा, तो बियर मार्केट में भी उसने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया होगा। उसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि उसने पास में कैसा परफॉर्म किया है म्यूचुअल फंड ने, फंड मैनेजर की क्वालिटी क्या है, फंड मैनेजर ने पास में कैसा रिटर्न निकाल के दिया एक इन्वेस्टर को। यहाँ दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट में बुल रन आता है ना, जब मार्केट में तेजी आती है तो सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं, सारे स्टॉक बढ़ जाते हैं, तब ज़्यादातर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छी ही रहती है। लेकिन जब मार्केट में करेक्शन होता है, जब मार्केट मंदी पे चलती है, जब उसके अंदर तेज़ी नहीं होती, मतलब साइडवे डायरेक्शन में चलता है, कहने का मतलब ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ना ज़्यादा नीचे जा रहा है, नीचे खड़ा हुआ है, ऐसे में आपको ये देखना है कि कौन से म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मतलब ऐसे में ही पता चलता है कि कौन सा जो है स्टार परफॉर्मर है।
तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो पहले अपने गोल सेट करो। गोल सबके क्या होते हैं, सबके ड्रीम्स होते हैं कि किसी का सपना होता है कि जैसे मुझे बाइक लेनी है या कार लेनी है। तो आप ऐसा पैसा इन्वेस्ट करो जो आने वाले 3-4 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, उसका मतलब आपका स्टॉक मार्केट में पता लग रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट हमेशा अप जाता रहेगा, स्टॉक मार्केट कभी ऊपर नीचे होता है, तो फंड की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है। तो आप ऐसा पैसा इन्वेस्ट करो जो आपको लंबी अवधि तक जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करो। अगर आपकी एज अभी कम है और आपके पास अच्छी इनकम आती है, मतलब आप अपने कैपिटल पे देख ले सकते हो, तो आप कोशिश कीजिए कि स्मॉल और मिड कैप के म्यूचुअल फंड में ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करो। स्मॉल और मिड कैप के म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि स्टॉक जो होते हैं काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, और वो ऐसे स्टॉक होते हैं कि मतलब जल्दी से मल्टीप्लाई बन जाते हैं। उनके अंदर स्टीम होती है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर दें टू कंपेयर लार्ज कैप स्टॉक। स्मॉल कैप कंपनियां वो होती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, उनके अंदर बढ़ने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, और जो गिरती हैं तो गिरते भी काफ़ी तेज़ी से हैं। तो इन्हीं में जो है हमें अच्छा रिटर्न मिलता है जब अगर फंड मैनेजर ने अच्छे स्टॉक में पैसा लगाया, अच्छे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे जो कि मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए। मान लीजिए अगर आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने जा रहे हो म्यूचुअल फंड में पर महीने के, तो आप कोशिश कीजिए 40% तक पैसा या 50% तक पैसा आप स्मॉल और मिड कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए कि सारा का सारा पैसा एक ही फंड मैनेजर को दे दीजिए। आप अलग अलग फंड मैनेजर को दीजिए, जैसे IDFC को दे दिया, एक IDFC AMC को दे दिया, ICICI को दे दिया, कोटक को दे दिया, या फ्रैंकलिन को दे दिया, या DSP को दे दिया। मतलब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने 5 स्कीम में इन्वेस्ट किया, तो आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले, तो 4-4 हज़ार रुपये करके आप हर स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए डाइवर्सिफिकेशन करके। जहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पोर्टफोलियो पे, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या डेप्थ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, मतलब अगर आप रिस्क ज़्यादा लेंगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक सिंसियर एडवाइस मैं आपको और दूंगा कि आप सारा पैसा म्यूचुअल फंड में मत लगाइए अपना। कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में भी रखिए, कुछ गोल्ड में भी रखिए, और कुछ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को दे रहे हो। आप कह रहे हो कि ये पैसा मेरे बिहाफ पे आप मार्केट में लगाइए और अच्छा रिटर्न निकाल के दीजिए। तो उसमें से वो कुछ एक्सपेंस काटेगा, अपना खर्चा काटेगा, तो वो एक्सपेंस भी लगेगा। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पर अपना वो सारा खर्चा बचा लेंगे। और इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके लिए मैं आपको छोटा शॉर्ट में एग्जाम्पल देता हूँ। आप कोशिश कीजिए मार्केट को क्रैश होने का वेट कीजिए। जब मार्केट के अंदर मंदी आए, जब स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे आ जाए, क्योंकि हर 2-2.5 साल में क्रैश आता है, तब आप इन्वेस्ट कीजिए और अच्छी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, तब आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आप एक्सपेंस रेशियो को भी ट्रैक कीजिए। एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना अच्छा है, इसका मतलब ज़्यादा पैसा आपका मार्केट में लगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई, अगर मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड को एनालाइज किया, आपने पाया कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा है, उसने अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन किया और सारी चीज़ें ठीक है, तो अगर उसका थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कम वाले एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड को में इन्वेस्ट करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वहीं कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो में, तो आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप हमेशा जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें। जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादातर कम होता है डायरेक्ट वाले म्यूचुअल फंड में, और रेगुलर वाले में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। इससे मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, जिसका जितना ज़्यादा खर्चा कम हो, उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब अगर कोई न्यू बिगनर्स मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं उसको पहले समझा देता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो आपके फंड को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस कुछ फीस चार्ज करती है, उसका नाम होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जो है सालाना एनुअल बेसिस पे चार्ज किया जाता है, आपके रिटर्न में से काट दिया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो यानी कि साल के आपके रिटर्न में से 2% आप रिटर्न में से हिस्सा म्यूचुअल फंड वालों को फीस के रूप में जाएगा। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, XYZ किसी म्यूचुअल फंड में, उसका एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो यानी कि 1 लाख रुपये पे 2,000 रुपये आपका फीस के रूप में म्यूचुअल फंड हाउस को चला जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा जानकारी वाला वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले, एजुकेशन मिले, ताकि वो भी अच्छे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और अच्छा रिटर्न कमाएं और राइट म्यूचुअल फंड को बाय करें और अपनी अच्छी वेल्थ क्रिएट करें।